Welcome to Panisha Technical Institute. In last lecture, we learned LDAX instruction. In that instruction, we learned how to load accumulator with the data whose address is present in register pair. इसमें हमने ये देखा था कि रजिस्टर पेयर के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस से हमें डेटा को कहाँ लेके आना है, एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आना है. एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज क्वाइट अपोजिट टू द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन और टू दिस LDAX इंस्ट्रक्शन. इसमें हमें एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो ऑलरेडी गिवन रहेगा और उस डेटा को हमें मेमोरी के अंदर स्टोर करना है. और किस एड्रेस पे? जो एड्रेस इस रजिस्टर पेयर के अंदर गिवन है. तो जो ये ST है, ST को हमें पढ़ना है स्टोर, और जो ये A है, A को पढ़ना है एक्यूमुलेटर. और हम बात कर चुके हैं कि X का मतलब क्या समझना है, रजिस्टर पेयर, कि हम इंस्ट्रक्शंस में क्या यूज कर रहे हैं, रजिस्टर पेयर यूज कर रहे हैं. तो अब हम देखेंगे कि इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना कैसे है. तो इस इंस्ट्रक्शन को हम ऐसे पढ़ेंगे, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हमें क्या करना है, स्टोर करना है. देखो STA, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एट द एड्रेस. उस एड्रेस पर क्या करना है, स्टोर करना है इन रजिस्टर पेयर. जो आपको रजिस्टर पेयर में एड्रेस है उस एड्रेस पर जाकर हमें एक्यूमुलेटर के डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है मेमोरी के अंदर. अब हम बात करेंगे मशीन साइकिल्स की, टी स्टेट्स की और लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस की. तो बताओ इस इंस्ट्रक्शंस की लेंथ क्या रहेगी. देखो इस इंस्ट्रक्शंस में ओनली ऑपकोड है, कोई भी 8 बिट का या 16 बिट का एड्रेस प्रेजेंट नहीं है इंस्ट्रक्शन के अंदर. तो इस इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 बाइट होगी. और जो इसमें मशीन साइकिल यूज होंगे वो कितनी होंगे, 2. और जो टी स्टेट यूज होंगी वो कितनी होगी, 70 स्टेट्स. बिल्कुल पहले वाले इंस्ट्रक्शन के जैसे ही है ये. बस फर्क इतना है कि इसके अंदर लास्ट में रीड ना होकर क्या होगा, राइट होगा. तो बाकी ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर है लास्ट इंस्ट्रक्शन की तरह. तो नाउ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस बन सकते हैं. तो जो पहला पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस होगा वो होगा STAXB. तो इसका मतलब है जो BC रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस है उस एड्रेस तक आपको लैच होना है और वहां पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्या कर देना है, राइट कर देना है मेमोरी के अंदर. सेकंड इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, STAXD. तो इसका मतलब क्या होगा, D रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस तक आपको जाना है और वहां पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्या कर देना है, मेमोरी के अंदर कॉपी कर देना है. और जो थर्ड रजिस्टर पेयर होगा वो बनेगा STAXH. इसका मतलब HL रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस तक आपको पहुंचना है और वहां पर एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसे क्या कर देना है, कॉपी कर देना है. लेकिन फिर से ये वाला इंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर चुके हैं जो है MOV M,A. तो इस इंस्ट्रक्शंस में क्या था कि हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी के अंदर राइट कर रहे थे, लेकिन जिस एड्रेस पे राइट कर रहे थे वो एड्रेस बाय डिफॉल्ट HL पेयर में था. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये बिल्कुल इसके जैसा ही है. ठीक है, तो इस वाले इंस्ट्रक्शंस को हम यूज नहीं करेंगे. सो डोंट यूज इट. ओके, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट ऑपकोड्स. ऐसा ऑपकोड्स अगर ये काम कर ही रहा है तो क्यों हम इस STAXH वाले इंस्ट्रक्शन को यूज करें. अब हम बात करेंगे इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की. प्रैक्टिकली जो हमें इंस्ट्रक्शन गिवन रहेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 6600H STAXB. अब 6600H वो स्टार्टिंग एड्रेस है जहां पे ये ऑपकोड मेमोरी में क्या प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये ऑपकोड मेमोरी में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा इस वाली लोकेशन के ऊपर. अब जो ये 6700H वाली लोकेशन है इसकी जो वैल्यू है ये ऑलरेडी BC रजिस्टर पेयर में रहनी चाहिए. तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, लैच होगा, और प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपके मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस प्रेजेंट रहेगा जो कि क्या है, 6600. तो अब इस ऑपकोड को समझने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर लैच होगा. अब प्रोग्राम काउंटर के लैच होने के लिए ALE शुड बी इक्वल टू 1. इफ ALE इज 1 देन ऑल बसेस एक्ट एज एड्रेस बसेस. ठीक है, तो जो पहला टी स्टेट होगा वो क्या होगा कि जो ये प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, लैच होगा आपकी बस के ऊपर. ठीक है, अपने एड्रेस को क्या करवाएगा, लैच करवाएगा. दिस इज T1 टी स्टेट. और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ALE को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. ALE को 0 कर देंगे. अब ALE 0 करने के बाद जो लोअर ऑर्डर की बसेस हैं वो डेटा बस की तरह एक्ट करेंगी और हम क्या करेंगे, इस जो XX वाला जो ऑपकोड है, ठीक है, तो ये ऑपकोड एक डेटा भी तो है, तो इस डेटा को क्या लेके आएंगे, डेटा बस पे लेके आएंगे. दिस इज T2 टी स्टेट. और उसके बाद में इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. दिस इज T3 टी स्टेट. तो ये XX वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. क्योंकि जो ऑपकोड्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके लिए एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. तो हमेशा ऑपकोड और इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले कहाँ आएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा. और उसके बाद T4 टी स्टेट में इसकी क्या होगी, डिकोडिंग होगी.
तो डिकोडिंग होने के बाद फेक मशीन साइकिल्स ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और डिकोडिंग होने के बाद आवर प्रोसेसर अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ मेनी ऑपरेशन इट हैज टू परफॉर्म फॉर दैट इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होगी और इस इंस्ट्रक्शन के लिए इसे कितने मशीन साइकिल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। फेक मशीन साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद प्रोसेसर को ये समझ में आ गया कि जो इस इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 बाइट। अगर इंस्ट्रक्शन की लेंथ 1 बाइट है तो प्रोग्राम काउंटर कितनी बार लैच होगा, ओनली 1 टाइम क्या होगा, लैच होगा। तो अब प्रोग्राम काउंटर लैच नहीं होगा तो अब कौन लैच होगा, अब जो इस ये बीसी रजिस्टर पेयर है यही लैच होगा। अब जो बीसी रजिस्टर पेयर के अंदर जो वैल्यू है ये वैल्यू ही क्या होगी, लैच होगी। तो वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो ये बीसी रजिस्टर पेयर को जो T5th मशीन साइकिल होगा इसमें हम क्या करेंगे, इस बीसी रजिस्टर पेयर को क्या करवा देंगे, लैच करवा देंगे, दिस T5th मशीन साइकिल। सॉरी हम बात करना भूल गए थे कि जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा और उस डेटा को हमें क्या कहाँ राइट करना है, मेमोरी के अंदर। तो ये वाली बात हम करना भूल गए थे। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि इफ A इक्वल टू 20H, कि जो एक्यूमुलेटर के अंदर ऑलरेडी 20H 8 बिट का डेटा क्या है, प्रेजेंट है और इस डेटा को हमें इस लोकेशन पर मेमोरी के अंदर राइट करना है। ठीक है, तो जो 20 वाली वैल्यू है ये ऑलरेडी कहाँ, इस एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है। तो ये हो गया T5th मशीन साइकिल्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ALE को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब ALE 0 होने के बाद जो लोअर ऑर्डर की बसेस हैं वो डेटा बस की तरह एक्ट करेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस 8 बिट डेटा को कहां लेके जाएंगे, डेटा बस पे लेके जाएंगे और डेटा बस पे लेके जाने के बाद इसे हम इस लोकेशन पर राइट कर देंगे। तो जो T6 मशीन साइकिल होगा इसमें क्या होगा, इस 20 को हम कहां लेके जाएंगे, इस डेटा बस पे लेके जाएंगे और इसके बाद इसे हम क्या कर देंगे, इस वाली लोकेशन पर राइट कर देंगे और ये हो जाएगी T7T स्टेट। ठीक है, अब जो T6 और T7T स्टेट में हमने क्या किया, राइट किया। तो यहां पे हमने क्या किया, राइट किया T6 में, और T7 में भी हमने क्या किया, राइट किया। और T2 के अंदर क्या किया हमने, रीड किया। और T3 में भी हमने क्या किया, रीड किया। तो अब हम बात करेंगे मशीन साइकिल्स की और T स्टेट्स की। तो बताओ इसमें कितने मशीन साइकिल्स होंगे, 2 मशीन साइकिल्स होंगे। एक होगा क्या, फेच, और दूसरा कौन सा होगा, राइट। एक फेच हुआ और दूसरा कौन सा मशीन साइकिल्स हुआ, राइट मशीन साइकिल्स हुआ। और फेच मशीन साइकिल्स में कितने T स्टेट्स यूज हुई, 4, और राइट में कितनी हुई, 3 T स्टेट्स यूज। तो टोटल T स्टेट्स कितनी होगी, 7 T स्टेट्स हमने यूज कर ली। और मशीन साइकिल्स कितने हुए, 2 मशीन साइकिल्स, एक फेच और एक रीड। तो ये वाला इंस्ट्रक्शंस है, ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के, बस लास्ट ऑपरेशन का ही फर्क है। वहां लास्ट में रीड हो रहा था और यहाँ लास्ट में राइट हो रहा है। अब हम बात करेंगे एड्रेसिंग मोड की। तो बताओ इसमें एड्रेसिंग मोड क्या होगा। इसमें जो एड्रेसिंग मोड रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि जो हमारा डेटा है उसका जो एड्रेस है वो किसी दूसरे रजिस्टर पेयर में है। तो इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड रहेगा, इसमें रहेगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इससे पहले वाले में भी कौन सा एड्रेसिंग मोड था, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस डेटा को हम राइट करते हैं मेमोरी के अंदर उसका जो एड्रेस है वो किसी दूसरे रजिस्टर पेयर में है। अगर वो एड्रेस हमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही गिवन होता तो हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते, लेकिन यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो हमें किसी दूसरे रजिस्टर पेयर के अंदर गिवन है। तो यहाँ इसलिए इसका जो एड्रेसिंग मोड रहेगा वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रहेगा। तो इस इंस्ट्रक्शंस में बस इतना ही था। So if you understand this instruction, please like it and share it to your friends. And if you have any suggestion or query, please ask in the comment section. And if you still not subscribe my channel, please subscribe it and also not forget to click on bell icon button. And also click on send me all notification for this channel. Otherwise, you won't get notification from my channel. Thank you for watching it.